Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we will learn English through Hindi. So friends, in our last few videos, we have learned basics of English through Hindi. Today in this video, we will continue the same. So friends, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज, उनके अक्षर और उनके प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, यानी उनके उच्चारण किस प्रकार किए जाते हैं, और फिर हमने उनको पढ़ने का अभ्यास भी सीखा. आज के इस वीडियो में हम इसे और डिटेल में जानेंगे. आपने स्कूलों में देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर नर्सरी राइम्स दोहराते रहते हैं. इन राइम्स का पहला उद्देश्य यही होता है कि शब्दों का सही उच्चारण सिखाना. आप देखेंगे या देखे होंगे या फिर खुद ही महसूस किए होंगे कि शुरू में जब बच्चे नर्सरी राइम्स गाते हैं तो गा तो ठीक तरह से लेते हैं, पर उनका मतलब उन्हें मालूम नहीं होता और बाद में वे अर्थ भी सीख जाते हैं. सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले शब्दों का उच्चारण करना अच्छी तरह से सीख जाएं. बाद में हम इन शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान देंगे. याद रखिए फ्रेंड्स, सही उच्चारण करना यानी कि वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना, ये इंग्लिश सीखने के सफर का पहला पड़ाव है और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है. और इसे आपने अगर पार कर लिया तो बाकी के आने वाले पड़ाव भी हम आसानी से पार कर लेंगे. सो फ्रेंड्स, बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं. जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ शब्दों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास किया, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं. कल के वीडियो में हमने शब्द बनाया था जैसे कला. हमने के साथ ए को जोड़ दिया, फिर एल के साथ ए को जोड़ दिया, तो हमने ये शब्द बना लिया कला. ठीक उसी तरीके से हमने रमा भी बनाया था. आर के साथ ए को जोड़ दिया, एम के साथ ए को जोड़ दिया और हमने पाया रमा. ठीक उसी तरीके से हमने पपाया शब्द भी लिखा था. पी के साथ ए को जोड़ा, फिर पी के साथ ए को जोड़ा, फिर वाई के साथ ए को जोड़ा, तो हमने बना लिया पपाया. आपने फ्रेंड्स कार शब्द तो सुना होगा. आइए देखें उसे कैसे बनाते हैं. कार. अब हमने पिछले क्लास में देखा कि के साथ हमने ए जोड़ दिया तो हमें क मिल गया, या एल के साथ हमने जोड़ दिया तो ए ला मिल गया. तो हम कार का शब्द बनाना चाहते हैं. तो का के लिए सिंपल है, सी प्लस ए अगर बना देंगे तो ये हो जाएगा का. ठीक, इतना हमें पता है. लेकिन अब र का क्या करें. र तो सिंगल है, इसमें आ या अ की मात्रा नहीं है, और हमने ये देखा है कि यहाँ पर क है तो के साथ हमने ए जोड़ दिया तो कला बन गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. जब भी इस प्रकार अगर अंत में अ यानी हस्व सुनाई दे तो वहां पर हम केवल अगला लेटर लिख देंगे, जिससे कि हमें र का साउंड सुनाई पड़ रहा है. यानी आर से हमें र का साउंड सुनाई पड़ता है, तो ये हो जाएगा सी ए आर, कार. अगला शब्द बनाते हैं. अगला शब्द है सूरज, यानी सन इंग्लिश में कहते हैं सूरज को. ठीक है, सन कहते हैं. तो अब इसे बनाएंगे. एस से हमें स का साउंड मिलता है. ठीक है, अब यू जोड़ देंगे तो अ का साउंड मिलेगा, और एन जोड़ देंगे तो न बन जाएगा. यानी एस यू एन अगर हम मिला देंगे तो ये हमें मिल जाएगा सन. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम अगला शब्द बनाते हैं. अगला शब्द है अंजीर. अंजीर को हम इंग्लिश में कहते हैं फिग. 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 अब फ जो है वो कौन सा लेटर साउंड क्रिएट कर रहा है. एफ. एफ से फ साउंड क्रिएट हो रहा है. ठीक है, फिर एफ के साथ हमने आई को जोड़ दिया, फी हो गया, और ग फिर से हस्व है, इसीलिए यहाँ पर जी लिखने भर से काम हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, फिग की स्पेलिंग हो गई FIG. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी. अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, यानी नर्सरी क्लास का बच्चा है या KG क्लास का बच्चा है,
तो उससे इंग्लिश की बुक लेकर के आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरीके से Z फॉर ज़ेब्रा तक के सारे अक्षर और उनसे बनने वाले वर्ड, ठीक है, सारे अक्षर और उनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़िएगा, जोर जोर से पढ़िएगा, ठीक है। मालूम है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरी मानिए ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश लेटर्स को और उनके प्रोनाउंसिएशंस को सीखने का। लेकिन मेरी मानिए ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश लेटर्स को और उनके प्रोनाउंसिएशंस को सीखने का। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना पढ़ने का, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि जैसे कार में CAR कार हुआ, या एक नया शब्द ले लीजिए कमला। कमला, अब कमला को लिखने के लिए क्या होगा? K प्लस A प्लस M प्लस A प्लस L प्लस A, यानी कमला, कमला, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर A जो है, A लेटर जो है वो अ साउंड कर रहा है ना। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर भी स है और यहाँ पर न है, यानी हस्व ही साउंड आ रहा है, यानी अ का ही साउंड आ रहा है। फिर यहाँ पर हमने यू क्यों लिखा? सन शब्द में SUN क्यों है, SAN क्यों नहीं है, है ना। तो इस तरीके से जब आप नर्सरी क्लास के बच्चों की बुक्स पढ़ेंगे ना, जैसे A फॉर एप्पल तो A में A साउंड आ रहा है, B में B फॉर बॉल तो ब साउंड मिल रहा है, B के साथ A लगा दिया बॉल, और की मात्रा में भी हमको ये साउंड सुनने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी कंफ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएंगे। ऐसे पढ़ने से जो A to Z में 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके साउंड के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हर एक लेटर का क्या साउंड है। जैसे अभी हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स यानी स्वर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अपने। तो ये वॉवल्स क्या थे? A, E, I, O, U, ठीक है। अब A लेटर जो है ये हमें अ भी साउंड करता है, आ भी साउंड करता है, ठीक है, या ए भी साउंड करता है, कभी कभी ए भी साउंड करेगा, ए भी साउंड करता है, या फिर इस तरीके की मात्रा यानी आ, इस तरीके के साउंड भी आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आई लेटर के भी साउंड आते हैं, ई लेटर के, उसी तरीके से ई लेटर, ई भी हमारे वॉवल में आता है, तो ई का साउंड हस्व, दीर्घ भी सुनाई देता है, और ए का साउंड भी सुनाई देता है। जैसे ई फॉर एलिफेंट तो हमें एलिफेंट सुनाई पड़ रहा, ठीक है। उसी तरीके से आई लेटर, अभी आई लेटर में कौन सा साउंड हमें मिलेगा? एक छोटी ई और बड़ी ई का भी साउंड सुनाई पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगला लेटर है हमारा ओ। अभी इस शब्द में हमें सिंपल ओ सुनाई देगा, या हमें ओ की मात्रा भी सुनाई देती है। जैसे शब्द होता है थॉट, है ना, तो उसमें ओ की मात्रा सुनाई देती है, या फिर बड़ी आ की मात्रा लगा करके ये साउंड भी हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार हमारा अगला लेटर है यू। अब जब आप उस बुक में देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होगा यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, यू फॉर यूनिकॉर्न, तो हमको पता चलेगा कि यू से कितने सारे साउंड हमें मिलते हैं। तो यू से हमें अ भी मिलेगा, जो हमने सन के एग्जाम्पल में देखा, है ना, और यू से हमें यू का साउंड भी मिल जाएगा, छोटे ऊ का भी साउंड मिल जाएगा, यू से हमें बड़े ऊ का भी साउंड मिल जाएगा। तो अगर आप ये अगर आप ये चार्ट बना करके, प्रिपेयर करके इसको भी अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बट आज की क्लास खत्म करने से पहले हम टंग ट्विस्टर्स देख लेते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है फ्रेंड्स, टंग ट्विस्टर ये शब्द जिन व्यूअर्स के लिए नया है तो मैं बता दूं, टंग ट्विस्टर्स जो है ये हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी बड़े से बड़े वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को क्लियर करने के लिए सिखाया जाता है।
आपको एक टंग ट्विस्टर एटलीस्ट 5 टाइम्स या मैक्सिमम 10 टाइम्स बिना रुके बिना अटके बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टंग ट्विस्टर देख। डज अ डबल बबल गम डबल बबल। सो फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लगा है कॉमा और यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। तो इन जब हम वाक्य को प्रोनाउंस करते हैं, यानी वाक्य को जब हम बोलते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना होता है। यानी जहाँ कॉमा लगा है वहां हमें हल्का सा पॉज लेना होगा और जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां हमें प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह पूछना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी हम साथ साथ में ध्यान रखेंगे। सो इसको बोलना कैसे है, डज अ डबल। सो फ्रेंड्स, इसे बोलना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे देखकर भी बोल सकते हैं, बिना देखे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। सो डज ए डबल बबल गम डबल बबल, 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 डज ए डबल बबल गम डबल बबल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। आप मिरर के सामने देके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपने से छोटे बच्चों को सिखा करके या बड़ों को ही सिखा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।